English poem 1.4 All the World's a Stage। ये पोएम में कवि ने क्या कहा है? पोएट ने कहा कि स्टेज जो है वो वर्ल्ड के साथ उसने कंपेयर किया है। ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, यानी एक तरह से ये क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ये मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेज को सीधा वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया है, और यहाँ जो हमारी लाइफ है उसको पूरे 7 स्टेजेस ने उसको डिस्क्राइब किया है, अलग अलग, छोटे बच्चे से बूढ़े होने तक के सब अलग अलग स्टेजेस डिस्क्राइब किया है। तो देखो, ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमन मियरली प्लेयर्स। मियरली यानी ओनली, प्लेयर्स यानी कैरेक्टर, एक्टर्स, यानी हम मैन और वुमन क्या है? मेन एक्टर्स है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। एग्जिट यानी क्या? मरना। एंट्रेंस यानी जन्म लेना, यानी जन्म और मृत्यु पूरा यहीं पे होता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, यानी एक बंदा अपनी लाइफ में अलग अलग पार्ट्स निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, यानी कितना? 7 अलग अलग एजेस में उसको डिस्क्राइब किया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, इन्फेंट यानी एकदम छोटा बच्चा जब जन्म लेता है वो छोटा बच्चा। म्यूलिंग, म्यूलिंग यानी क्राइंग। एंड पुकिंग इन द नर्सेस आर्म, पुकिंग यानी वॉमिटिंग। देखो छोटा बच्चा जब दूध पीता है कभी कभी वॉमिट करता है, 4-6 महीने का बच्चा जो रहता है वॉमिट करता है दूध पीते ही, तो वैसे पुकिंग यानी वॉमिटिंग इन द नर्सेस आर्म। ये पहला स्टेज हुआ। सेकेंड स्टेज, देन द विनिंग स्कूल बॉय। विनिंग यानी लॉन्ग कंप्लेनिंग क्राई। जैसे तुम छोटे थे स्कूल जाते हुए जूनियर सीनियर में, मम्मी बाजू वाले ने मेरी पेंसिल ले ली, मेरा रबड़ ले लिया, मेरे को धक्का मारा, मेरे को जगह नहीं दिया, ये किया वो किया, वो बहुत सी कंप्लेन करते रहते हैं। वैसे विथ हिज सैचल, सैचल यानी स्कूल बैग, यानी अपने स्कूल बैग के साथ लॉन्ग कंप्लेनिंग क्राई करते रहता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, मॉर्निंग फेस एकदम शाइनिंग, लेकिन क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल, यानी स्कूल जाने के टाइम बड़े बड़े पाँव रखते हुए जो धीरे धीरे चलता है, स्कूल में नहीं जाना रहता है वैसे कैसे रहता है वैसे। एंड देन तीसरा स्टेज कौन सा आया तुम्हारा फेवरेट? देन द लवर, साइंग लाइक फर्नेस। साइंग यानी एक्सप्रेसिंग। फर्नेस कैसे रहता है? फर्नेस यानी वो दिया कैसे जलता है एकदम गर्म, वैसे। विथ अ वॉयफुल बैलाड, वॉयफुल बैलाड यानी क्या हुआ? सैड पोएम या सैड सॉन्ग की तरह। मेड टू द मिस्ट्रेस आई गो, मिस्ट्रेस यानी बिलव्ड, यानी एक अट्रैक्शन वाला एज जो तुम लोग का अभी रहता है वो एज। देन अ सोल्जर, चौथा एज कौन सा आया तुम्हारा? 18-20 साल का। मेरे को ठोकर मारा, तेरी तो ये दे वो दे, जल्दी वो मारने पे आ जाता है ना, एकदम ताव एकदम गर्म रहता है, 22-24 साल का वैसा। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ड। पार्ड यानी पोएटिकल फॉर्म ऑफ लेपर्ड। लेपर्ड कैसे खूंखार रहता है वैसे खूंखार, थोड़ा सा भी टक्कर मारा, थोड़ा सा भी किया तो या तो अरे मैं तेरे लिए तो चांद लेके आऊँगा, मैं तेरे लिए ये करूँगा ना वो करूँगा ना, ऐसी कसम देने वाला खाने वाला तुम्हें मिलेगा। आगे जाओ, तुम कॉलेज जाओगे तब तुम्हें बहुत कुछ अनुभव होगा। जो स्ट्रेंज ओथ्स, ओथ्स यानी अलग अलग कसम खाने वाला। जेलस इन होना यानी एकदम जेलस, किसी का कुछ ये हुआ तो एकदम वो इतने बुलेट लाया मैं भी लेके आएगा बुलेट। रुद्र बोलेगा वो साला एवेंजर ऐसी बड़ी बाइक लेके आया मैं भी बिठाऊंगा उसको, जैसे। सडन एंड क्विक इन क्वारल यानी बात बात पे झगड़ा करने वाला है, एकदम गरम खून। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन समझ में आया? बबल रेप्यूटेशन, बबल कितनी देर रहता है? साबु का फुगा करते थे मालूम है ना, करके वो करते हैं, कितनी देर रहता है वो? थोड़ी देर के लिए, 3-4 सेकंड के लिए। तो वही ऐसी रेप्यूटेशन कि अरे मैं उसके सामने हीरो बनूंगा, ये बनूंगा, लेकिन वो काई के लिए? थोड़े टाइम के लिए। फिर रक्षाबंधन आएगी, राखी बांध देगी, हो गया गेम खत्म। तो सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन इवन इन द कैनॉन्स माउथ, कैनॉन्स यानी
एक ग्रेट डेंजर रहता है, उसके हाथ में कूदने वाला। उसके बाद आया 5वां स्टेज, एंड देन द जस्टिस, मेरे जैसा स्टेज, मेरा स्टेज। इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपॉन लाइन, यानी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान नहीं देने वाला, चर्बी बढ़ाने वाला, पेट बाहर निकला हुआ, टेंशन गाँव का लेने वाला, वैसा। विथ आईज सीवियर, यानी आईज एकदम गंभीर, सीवियर। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, यानी बियर्ड दाढ़ी एक फॉर्मल कट वाला। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। वाइज सॉज यानी सेइंग, तुम्हें कैसे सलाह सूचन देता हूँ भाई, ये करो मत करो, ये करो, ऐसा। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस यानी एग्जाम्पल्स देने वाला। सो ही प्लेज हिज पार्ट, यानी वो हो गया। अभी छठा स्टेज, द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून, यानी ये तुम्हारे पापा की एज हो गई समझो। इफ़ योर पापा इज अराउंड 50-60, अगर पापा 50-60 के है तो एज, अदरवाइज नहीं। शिफ्ट इनटू द लीन, लीन यानी दुबले पतले। एंड स्लीपर्ड पेंटालून, पेंटालून यानी पैजामा। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, यानी स्पेक्टिकल्स चश्मा नाक के यहाँ पहनते और अपना झोला यहाँ दबाते हुए बैग। हिज यूथफुल होज, यूथफुल होज यानी क्लोज फिटिंग कवरिंग, यानी वो लड़कियाँ जो पहनती है ना लेगिंग्स जैसा, स्टॉकिंग्स वैसा, पाँव में एकदम टाइट। वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज ट्रंक स्ट्रैंग एंड हिज बिग मैनली वॉइस, यानी उसका आवाज़ जो है थिन हो गया थोड़ा, जो पहले मैनली वॉइस था वो थोड़ा पतला हो गया। और लास्ट 7th स्टेज, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, पाइप्स एंड विसल इन हिज साउंड, लास्ट सीन ऑफ ऑल, यानी फिर टर्निंग अराउंड, वापस एकदम तुम्हारे दादा अगर 80s में हैं, 75-80s में, तो ओ एज जहाँ बचपना हो जाता है, आवाज़ एकदम पतली आती है, जैसे सीटी मार रहे वैसे फील होता है। एंड दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। हिज सेकेंड चाइल्डिशनेस, यानी एक बचपन आ जाता है, जैसे बूढ़े हो जाते हैं एक बचपन आ जाता है, बच्चा जन्म लेता है। एंड मियर ऑब्लिवियन, मियर यानी ओनली, ऑब्लिवियन यानी अनकॉन्शियस, आजू बाजू क्या हो रहा है कुछ हमें समझ में नहीं आता। सेंस टीथ, सेंस यानी विदाउट टीथ, देखो छोटे बच्चा जो जन्म लेता है उसको टीथ नहीं होता, बूढ़े होने पे भी टीथ नहीं होता। सेंस आइज, छोटे बच्चे को बहुत कम ऐसे उसको देखने का इतना नॉलेज ही नहीं होता, बूढ़े होने पे आँखों की नज़र कम हो जाती है। टेस्ट, छोटे बच्चे को टेस्ट का मालूम नहीं होता, बूढ़े को भी टेस्ट का मालूम नहीं पड़ता, जो देते हो खा लेता है। सेंस एवरीथिंग यानी कुछ भी नहीं है, विदाउट एवरीथिंग ऐसे। तो 7th स्टेज एक बूढ़ा का स्टेज है, बूढ़ाओं का स्टेज है, बुढ़ापा का स्टेज है, जो एक बच्चे के साथ कंपेयर किया है, जहाँ बच्चे को भी कुछ मालूम नहीं होता आजू बाजू का, वैसे ही इनको भी 7th स्टेज में भी मालूम नहीं होता। तो इस तरह से ये लाइफ के 7 स्टेजेस को पोएट ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है।